नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एलपीजी का पूर्ण रूप पूछा गया है। एलपीजी का पूर्ण रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका, ये नंबर आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर होता है, ये माउंट आबू में स्थित है जो राजस्थान में है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है कि उसको एक प्रकार हो जाता है? तो परागण के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। यही यदि केरल और कर्नाटक के तट पर नहीं देकर यह पश्चिम बंगाल के तट पर देता है तो उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो अनावृत बीजी के द्वारा वर्गीकृत किया गया। ठीक है। अनावृत बीजी में फल के अंदर बीज नहीं होता है, जिसके फल के अंदर बीज होता है उसको आवृत्ति बीजी बोला जाता है। आधुनिक कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है? ये एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि आधुनिक इसमें नहीं रहता है और केवल कंप्यूटर जनक पूछा जाता है तो चार्ल्स बेबेज होता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? ये 12 है। एचआईवी के इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है, सभी को पता है। ठीक है। इसके आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेंस से ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन थे? तो डोमिनिक थियम हो जाएगा। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किए थे। कौन सा भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो आईओ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, जिसको आईओसीएल बोला जाता है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में किया गया था। ठीक है। प्रथम बोलेगा 1974 हो जाएगा। और इसका ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का नाम बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो कविता गोयल ने इतिहास रचा है भाई। और प्रकाश से वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। जलियांवाला नरसंहार कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या कहा गया है? तो ये पहला नंबर ऑप्शन कहता है कि यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। ये बिल्कुल गलत है। यह भारत में मुगल शाही परिवार का पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। ये भी गलत है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। हाँ, ये सही है कि ये खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन किया गया था। 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? तो यह हो जाएगा विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 की कमी करना। ये बिल्कुल सही है, ये एजेंडा नहीं है। और सर 2020 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना ये एजेंडा था। गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना ये एजेंडा था। राष्ट्र के भीतर राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना ये एजेंडा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए काला की निम्न में से किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो घरों के बाहर चूंकि बोल रहा है इसलिए कोलम हो जाएगा। ठीक है। और भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया सकता है? तो देखिए इसको छाटिए कौन कौन हटा सकता है? तो एक तरह का प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसको महाभियोग से कोई लेन देन नहीं होता है और ये तीनों पर महाभियोग लगता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है। भारत के कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई को जाना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या था? ये हो जाएगा अपर्णा कुमार हो जाएगा। कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज पूछ रहा है तो इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ईस्ट चूंकि प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन बी में पाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हेनरी विवियन और डेरिजियो के द्वारा शुरू किया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? पहली महिला चूंकि अध्यक्ष बोल रहा है इसलिए सरोजिनी नायडू हो जाएगा। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार सभी को पता है हैदराबाद में स्थित है। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? क्योंकि जिला और सत्र न्यायाधीश पूछ रहा है इसलिए राज्य के उच्च न्यायालय के जो जज होता है उसके द्वारा उनके द्वारा ये अधीन होता है। पूना समझौता किसे ने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है। जॉन फियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? क्योंकि कल्पना चावला के जीवन भूल रहा है तो इसलिए एज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है। राज्य के नीति से तत्वों का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? ये भाग 4 हो जाएगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2012 में किया गया था। पेनिसिलियम एक क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है केवल सेंसलेशन और सेंसलेशन गैस है। क्योंकि ये सब जो है ना इसको हम लोग नवीकरणीय नहीं कर सकते, एक बार खत्म होने के बाद में ये खत्म ही हो जाता है। ठीक है। नवीकरणीय गैस नहीं हो पाता है। उसके नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा रसिया में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है। ये 40 क्वेश्चन था जो एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 को CBT 1 में फर्स्ट पाली में ये पूछा गया था। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए आपको हेल्प कर रहा है, पढ़ने में मदद कर रहा है या एनटीपीसी CBT 2 के लिए मदद कर रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।